सभी को प्रणाम। डे 93 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज हम लोग जो शीर्षक पढ़ रहे हैं कि बच्चों का निर्माण आवश्यक सावधानियां। इसमें हम लोगों ने सावधानियों के संबंध में पढ़ा अभी तक कि बच्चे जो हैं हम सोचते हैं प्रायः कि दोषारोपण दूसरे पर कर दिया करते हैं कि बच्चे ने हमारा ये सीख लिया वो सीख लिया, हम उसकी संगति पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा चूंकि घर में अपने अभिभावक के साथ अधिकांशतः समय बिताता है, तो हम एक अभिभावक के रूप में हमारे क्या आचार विचार होते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चे के निर्माण में अधिकांशतः पड़ते हैं। लेकिन हम प्रायः दोषारोपण उनकी संगति और उनके शिक्षकों पर दे दिया करते हैं कि हमारे बच्चे को ना संगति अच्छी मिली और ना अच्छे शिक्षक मिले, इसलिए हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो इस तरह से हम दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी जो है जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों के निर्माण में आवश्यक सावधानियां, उसी में आगे बढ़ते हैं। प्रायः घर के वयस्क सदस्य बच्चों को योग्य और सच्चरित्र बनाने के लिए, मेहनती एवं लगनशील बनाने के लिए तरह तरह से प्रेरित किया करते हैं। पर यदि स्वयं उसके विपरीत आचरण किया जा रहा हो तो किए गए सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। स्वभावतः अनुकरण प्रिय बच्चा अपने पिता को सिगरेट पीता देखकर समझता है कि यह अच्छा काम है, क्योंकि उसके लिए तो घर के लोग ही आदर्श हैं, और वह भी सिगरेट पीने अथवा माता पिता की दूसरी गंदी आदतों का अनुकरण करने लगता है। डांट डपट कर उन्हें मना किया जाता है तो वे चोरी छिपे करने लगते हैं, और समझाया बुझाया जाता है तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि जब यह काम खराब है तो लोग क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे पूछ भी उठते हैं और उस समय अभिभावक निरुत्तर हो जाते हैं। वही बात है, ऊपर उपदेश कुशल बहु तेरे। अगर हम उपदेश सिर्फ देते रहेंगे और अपने बच्चे के सामने उसे आचरण में नहीं डालेंगे तो हमारी कथनी का बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार घर के बड़े लोग बच्चों के साथ अकारण ही मारपीट या डांट डपट कर बैठते हैं। कितने ही लोगों के लिए प्रेम जताने का ढंग भी है। वे बच्चों को रुला देते हैं और फिर उसे चुप कराते हुए समझाते हैं कि हम तो तुम्हें प्यार कर रहे थे। जिन लोगों के लिए आदत स्वभाव का अंग सी बन चुकी हो उनको तो इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती, लेकिन विचारशीलता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे अधिक अविवेकग्रस्तता कोई दूसरी नहीं दिखाई देगी। स्नेह दुलार को दुश्मनी की तरह व्यक्त करना या फटकार कर प्रेम जताना कहाँ की संगति रखता है। बच्चे अपनी सामर्थ्य पर भर तो इस विचित्र स्नेह प्रदर्शन का प्रतिरोध करते ही हैं, क्योंकि इससे उन्हें कष्ट होता है। पर समझने में वे भी यही लगते हैं कि प्रेम प्रदर्शन इसी प्रकार होता है, और वे भी अपने से छोटे बच्चों को तंग कर उसी तरह की स्नेह अभिव्यक्ति करने लगते हैं। बच्चों में झगड़ालू प्रवृत्ति का जन्म यहीं से जन्म होता है। दूसरों को पीड़ित करने में आनंदित होने की प्रवृत्ति हिंसक ही कही जा सकती है, और किसी भी कोण से हिंसा तथा प्रेम का तालमेल नहीं बैठता। नाम उसे प्रेम क्यों ना दिया जाए, पर वह प्रेम नहीं होता। हिंसा का उत्प्रेरक व्यवहार का प्रभाव उसी रूप में होता है। इस तरह का व्यवहार भुगत चुके बच्चों के झगड़ालू बन जाने पर कोई असर नहीं किया जा सकता। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम छोटे बच्चों के साथ यदि स्नेह दुलार का नाटक करते हैं तो हमारा बच्चा भी वही सीखता चला जाता है, और प्रेम का वो गलत अर्थ निकालता है, सहानुभूति का वो गलत अर्थ निकालता है, और वही बच्चे जो है एक उसके ही मतलब दोयम दर्जे का उनका भी व्यवहार हो जाता है कि कथनी कुछ और करनी कुछ और बच्चे ऐसे प्रायः झगड़ालू प्रवृत्ति के ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते चले जाते हैं। गलतियां करने पर बच्चों की पिटाई भी की जाती है। वैसे तो पिटाई करना मात्र बच्चों के मन में हीनता या कुंठा की ग्रंथियां बनाता है। अकारण जब पीटा जाता है तो और भी ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसे में उन्हें यह समझाना चाहिए कि हम बड़े हैं इसलिए तुम्हें पीट सकते हैं। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करने को उकसाता है। जब वे दूसरे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तो उन्हें डांटना फटकारा जाता है। इस तरह उन्हें हर बात में डराने दबा कर रखने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। या तो हम उन्हें निर्जीव खिलौना समझकर यह व्यवहार कर रहे होते हैं, अथवा दुर्बल को दबाने की नीति बरतते होते हैं। दोनों ही अर्थों में बच्चों के निर्माण की भावना का चिन्ह कहाँ दिखाई देता है। सिद्ध यही होता है कि बच्चा होने के नाते उन्हें मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा जाता रहता है, और उसका दुष्प्रभाव उन्हें कभी भी अच्छा नागरिक तथा सुयोग्य व्यक्ति नहीं बनने देता है। उनके लिए जीवन भर चलने वाली दौलत इकट्ठी करके भी हम छोड़े जा रहे हो तो भी इस तरह हम उनके साथ दुश्मनी ही बरत रहे होते हैं, क्योंकि इससे उत्पन्न हुए बुरे संस्कार
और कुप्रभाव उनमें संपत्ति के दुरुपयोग की संभावना को ही अधिक प्रबल बनाते हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि बच्चों की गलतियों करने पर तो हम पिटाई करते हैं, एक तरह से उनके अगर अकारण पीटते हैं तो उनके अंदर एक कुंठा बढ़ जाती है और वो प्रायः ये सोचने लगते हैं कि बच्चा होने के नाते उनके साथ मनमाना ढंग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को हम चोट लगा पहुंचाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक अभिभावक के रूप में हमको अनुशासन उनके प्रति नहीं रखना चाहिए, अनुशासित व्यवहार उनको करने और कराने के लिए नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ ये देखें कि कहीं उनके मतलब जो अंतर मन है उनको चोट तो नहीं ना पहुंच रहा, उनके अंदर ये कहीं इसकी विपरीत प्रभाव उनके दुर्बलता और उनकी हीनता के रूप में तो नहीं एक तरह से उनके अंदर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम ये ना देखें कि हमारा बच्चा जो आगे चल के कुंठित हो जाए, उनके साथ हम वैसा व्यवहार एक अभिभावक के रूप में ना करें। इसलिए संतान के लिए उत्तराधिकार में संपत्ति छोड़ने की अपेक्षा उन्हें गुणवान और सच्चरित्र बनाना अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। उनके चरित्र का विकास अनुशासन पर निर्भर है, पर अनुशासन न हो जो ऊपर से लादा हुए आज जबरन अनुभव करे, वरन उनमें ऐसी अनुभूति का विकास किया जाए जिससे कि वे गुणों को महत्व समझे और उन्हें अर्जित करने के लिए शिक्षा मर्यादाओं को निभाए। स्मरणीय है कि यह कार्य न कठोरता से संभव है, न क्रूरतापूर्वक दमन से, वरन इसके लिए प्रेम और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर हम अपने बच्चे में संस्कार डालना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट मीन्स कि हम जो कह रहे हैं उसको खुद हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, आचरण में, व्यवहार में उतार रहे हैं, तो हमारा बच्चा जो है चूँकि अपने माँ बाप का अनुकृति होता है, वो खुद जो है उसको फॉलो करता चला जाएगा। हमें अलग से बताने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने बच्चों को सभी कोई चाहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और प्रायः इसलिए उन्हें दबाते हैं, कठोरता भी बरतते हैं, पर इसके लिए विवेक का होना भी नितांत जरूरी है। इसके अभाव में बच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते और न प्रोत्साहन ही पाते हैं। उदाहरण के लिए कई अभिभावक बच्चों में फजूलखर्ची की प्रवृत्ति पैदा न होने देने के लिए उन्हें जेब खर्च देना एकदम अनुचित समझते हैं। यदा कदा बच्चे मांगते भी है तो उन्हें बुरी तरह से डांट देते हैं। लाड़ प्यार की अधिकता से बच्चों को अनाप शनाप खर्च करने के लिए पैसा देना जितना बुरा है उतना ही बुरा है उन्हें खर्च करने के लिए एकदम कुछ भी ना देना। अपने दूसरे साथियों को बाजार में खर्च करते देखकर बच्चों में वैसे ही ललक पैदा होना स्वाभाविक है। यदि उसे निर्दयता पूर्वक दबा दिया जाए तो बच्चों में असंतोष का भाव आ जाता है। इससे बचने के लिए होना यह चाहिए कि उन्हें निश्चित जेब खर्च देने के साथ साथ खर्च करना भी सिखाया जाए। कहीं वो भूल के कारण अनुचित खर्च करता है तो उसके लिए समझाया जाए, यानी कि बच्चों पर एकदम से उन्हें ना छूट दे और ना उन पे एकदम से प्रतिबंध ऐसा लगाएं कि बच्चा हमें कुंठित, हमारा बच्चा सबके बीच में होते हुए भी ऐसा कुंठा के भाव उसके अंदर हीन की भावना घर कर जाए, इसका भी हम ख्याल रखें। यानी कि हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें जिसमें मध्यम मार्गी सिद्धांत हो, कि वो मध्यम मार्ग, चूँकि अभी हम बच्चे को खर्च करना नहीं सिखाएंगे, उनके लेन देन करने की बातें को नहीं सिखाएंगे, तो जब बच्चे बड़े होंगे तो उनमें ये वृत्ति विकसित नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके लिए ही, उनके व्यक्तित्व के लिए ही दिक्कत होगी। कई बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बात बात पर मचलना, जिद करना या रोना उनकी आदत बन जाती है। ऐसा तभी होता है जबकि बच्चा अपने को उपेक्षित समझ रहा हो या उस पर समुचित ध्यान न दिया जा रहा हो। प्रायः बच्चों के लिए खाना खिला देना, नहला देना, कपड़े बदलना और स्कूल भेज देना ही पर्याप्त समझा जाता है। से समय माँ को अपने कामों से फुर्सत पाकर बच्चों से बातचीत करने, उनके मनोरंजन का ध्यान रखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में बच्चा अपने को घर का महत्वहीन सदस्य मान लेता है और अपनी ओर से आकृष्ट करने की जिद करने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, जिद्दी होते हैं, एकांतवासी होते हैं, गुमसुम रहते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें, हमारा ही उत्तरदायित्व होता है, हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हम ही दोषी होते हैं कि आखिर हमारा बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। बच्चे घर का महत्वपूर्ण अंग है। उनके साथ बातचीत करने, हंसने बोलने के लिए पर्याप्त समय निकालकर कहानियों, नीति कथाओं, अच्छी शिक्षाओं के साथ साथ उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान भी करना चाहिए। बालकों की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखें कि वह बाहर क्या करता है, स्कूल में उसकी क्या प्रगति है, कैसे लड़कों के साथ बात करता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
इन बातों की जानकारी रखी जाए तो बच्चों में उत्पन्न होने वाली कितनी विसंगतियों का निपटारा किया जा सकता है। यह निगरानी गुप्तचर की नहीं वरन मित्र की तरह हो, मित्र की भांतियों से सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती रहे। यानी हम एक अभिभावक के रूप में उनकी गतिविधियों के प्रति सजग और सरल तरीके से रहें। उनको एक गुप्तचर की तरह उनके साथ व्यवहार ना करें, बल्कि उनके साथ मित्रवत बात करें, मित्र की भांति उनको सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। हमारा बच्चा जो है हमारी संवेदना और सहानुभूति से खुद ब खुद एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार सजगता और सावधानी से बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न किए जाए तो उन्हें सही दिशा दी जाए तो बच्चे के चरित्र और भविष्य निर्माण की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पूरी की जा सकती है तथा उन्हें योग्य नागरिक और सच्चरित्र व्यक्ति बनाया जा सकता है। सभी को प्रणाम। आशा है हम लोग सब समझ रहे हैं कि हमें एक अभिभावक के रूप में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।